बाबूलाल एक ऐसा आदमी जिसे जिंदगी में बस दो चीजें पसंद थीं, खाना और सोना। गांव के लोग कहते थे, इस लड़के की शादी कौन करेगा भला। मगर बाबूलाल की माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। और एक दिन उन्हें एक लड़की मिल गई, सुमन, जो देखने में किसी सपने से कम नहीं थी। बाबूलाल ने जिस दिन पहली बार सुमन को देखा, उस रात उसे नींद नहीं आई। शादी हो गई, घर में रौनक आ गई। माँ खुश थी, बाबूलाल खुश था। मगर एक इंसान खुश नहीं था, चीमा, बाबूलाल का सबसे पुराना दोस्त। और वो पहले दिन से सुमन को लेकर कुछ अजीब महसूस कर रहा था। यार, कुछ तो गड़बड़ है उस औरत में। बाबूलाल हंसा। तुझे जलन हो रही है, मेरी बीवी इतनी सुंदर है ना। मैं सच कह रहा हूँ। वो रात को कहाँ जाती है, सोती भी है कभी? उसकी आंखें देखी है तूने ध्यान से? बाबूलाल ने बात टाल दी। मगर उस रात जब वो नींद से जागा, सुमन बिस्तर पर नहीं थी। बाहर आंगन से एक आवाज आ रही थी, धीमी, एक सुर, जैसे कोई कुछ गुदगुदा रहा हो। वो आवाज सुमन की थी, मगर वो जो बोल रही थी वो कोई भाषा नहीं थी जो बाबूलाल ने कभी सुनी हो। अगले दिन उसने पूछा। सुमन ने बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कुछ था जो बाबूलाल को भीतर तक ठंडा कर गया। फिर एक दोपहर माँ ने सुमन को कुछ कहा, बस एक छोटी सी बात, रसोई के बारे में। और सुमन ने जो किया वो माँ कांपते हाथों से बाबूलाल को बता रही थी। बेटा, वो औरत नहीं है। सुमन ने माँ का गला पकड़ा था, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी आवाज के। बस उसकी आंखें बदल गई थीं, पूरी सफेद, एकदम सफेद। बाबूलाल के हाथ कांपने लगे। उस रात वो पानी पीने उठा। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने झांका। सुमन आईने के सामने खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। मगर आईने में जो दिख रहा था वो सुमन नहीं थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा काला, होंठ फटे हुए, आंखें गहरी लाल। और वो आईने के अंदर से सीधे बाबूलाल की आंखों में देख रही थी। बाबूलाल भागा। बाबूलाल सीधे चीमा के दरवाजे पर था, सांस फूली हुई, आंखें लाल। तू सही था। चीमा ने एक पल नहीं लिया, जैसे वो इस रात का इंतजार कर रहा था। उसने हनुमान चालीसा उठाई और बाबूलाल का हाथ पकड़ लिया। दोनों वापस घर की तरफ चल दिए। घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सुमन खड़ी थी, हाथ बांधे, मुस्कुराते हुए। आ गए? चीमा ने पाठ शुरू किया। पहला शब्द निकला और सुमन का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान टूटी, होंठ हिले और एक चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। घर की दीवारें थरथराई, छत से मिट्टी झड़ी। बाबूलाल ने आंखें बंद कर ली और फिर सब शांत। बाबूलाल ने धीरे से आंखें खोली। सुमन वहां नहीं थी, बस उसकी चूड़ियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, टूटी हुई, काली पड़ी हुई। चीमा ने कहा, माँ को लेकर निकल, अभी। बाबूलाल निकल गया, माँ को लेकर, उस घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। मगर उस रात जब दोनों माँ के कमरे में चुपचाप लेटे हुए थे, बाबूलाल के कान के पास एक आवाज आई, धीमी, एक सुर, वही भाषा।